दोस्तों तो दोस्तों जियो फाइनेंस के क्वार्टर वन के नंबर आ चुके हैं और देखिए इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट नंबर की जानकारी मैं आपके सामने एक क्विक वीडियो में लाके देता रहूंगा जब तक रिजल्ट का सीजन चल रहा है। देखिए ये जियो फाइनेंस का नंबर है, क्वार्टरली नंबर्स है। नंबर्स आपको जो यहाँ शो किए जा रहे हैं वो साफ बता दूं मैं आपको, वो करोड़ में है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंटरेस्ट इनकम 961.58 करोड़ की कमाई हुई है, जो एक साल पहले की थी 362.86 करोड़। फिर इस बार डिविडेंड इनकम आई है 508 करोड़ से भी ज्यादा। फीस, कमीशन और अदर सर्विसेज से 324 करोड़ से ज्यादा की आप कह सकते हैं इनकम जनरेट हुई है, जो एक साल पहले मात्र 53.58% थी। नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस 209.76 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 196 करोड़ से थोड़ा ज्यादा थी। तो आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया 2004 करोड़ 47 लाख रुपीस, जो एक साल पहले मात्र 612 करोड़ से थोड़ा ऊपर थी। इवन पिछले क्वार्टर में आप देखोगे तो 1018 करोड़ 51 लाख रुपीस थी। अब इसमें अदर इनकम को जोड़ के आपकी टोटल इनकम कितनी, ऑलमोस्ट सेम ही है दोस्तों। लेकिन क्या खर्चों ने स्थिति और ज्यादा बिगाड़ी है या इस बार कुछ वाकई में विजिबल चेंज आपको देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि इनकम हमेशा बढ़ जाती है बट खर्चे भी उतने ही तेजी से बढ़ते और इस बार हमेशा नेट प्रॉफिट में कोई ठोस मजबूती नहीं दिखती। सबसे पहले खर्चों में फाइनेंस कॉस्ट 418 करोड़ से भी ज्यादा हुआ है, 418 करोड़ 33 लाख, जो एक साल पहले मात्र 98 करोड़ 80 लाख रुपीस थी। आपकी इंपेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 24 करोड़ 63 लाख है, जो एक साल पहले मात्र 6 करोड़ 97 लाख थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 151 करोड़ 59 लाख है। देखो मैं पहले ही बोला हूं, अभी जैसे जैसे कंपनी अपने फिजिकल ऑफिस खोलेगी, जैसे जैसे अपने और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, म्यूचुअल फंड में तमाम चीजों में एम्प्लॉयज का खर्चा लगातार बढ़ेगा और ये साइन होगा कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं। एक साल पहले ये 63 करोड़ 68 लाख थी। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 9 करोड़ 45 लाख, जो एक साल पहले 6 करोड़ 13 लाख थी। आपके अन्य खर्चे ये भाई साहब बढ़ के ना 411 करोड़ रुपए हो गए। कितने? 411 करोड़ 45 लाख, जो एक साल पहले 84 करोड़ 90 लाख थी, 93 लाख थी और पिछले क्वार्टर में 257 करोड़ 46 लाख। तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ 1015 करोड़ 81 लाख, जो एक साल पहले 260 करोड़ 51 लाख था। पिछले क्वार्टर में 711.99 ऑलमोस्ट 720 करोड़ का खर्चा था। तो भाई साहब आपका प्रॉफिट, और देखो ये प्रॉफिट जो है ना, ये एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स से पहले है 988.73 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 299.70 लाख थी और एक साल पहले ये 358.95 लाख थी। देखो इवन अगर आप डिविडेंड इनकम भी हटा दोगे ना, 500 करोड़ भी अगर आप हटा दोगे तो ऑलमोस्ट 488 करोड़ का प्रॉफिट आपको दिखेगा। ठीक है, यानी सिर्फ डिविडेंड इनकम नहीं, जो ऑपरेशन से पैसे आने शुरू हो रहे हैं वो अब साफ साफ हमको देखने को मिल रहे हैं। फिर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स हो गया। अब आपके प्रॉफिट बिफोर, ये आप कह सकते हो टैक्स एक्सपेंस लगा दिया, तो फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना हुआ 830 करोड़ 25 लाख। जी हाँ, 830 करोड़ 25 लाख, जो एक साल पहले मात्र 324 करोड़ 66 लाख थी। पिछले क्वार्टर में 272 करोड़ एंड 22 लाख रुपीस थी। यानी जियो फाइनेंशियल ने इस बार जबरदस्त नंबर दिए हैं। आपकी ईपीएस इस बार 1 रुपए और 27 पैसे हो गई है, जो पिछले क्वार्टर में 43 पैसा थी और एक साल पहले 51 पैसा थी। तो एट लास्ट कुछ यहाँ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप ये जो प्रॉफिट आप यहाँ पे देख रहे हो ना 1 मिनट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अगर 830 करोड़ 25 लाख में अगर आप ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए को माइनस भी कर दोगे तो भी 330 करोड़ का आपको यहाँ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और ये प्रॉफिट चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो उस पर अच्छा जंप है, ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो वहां पर भी आपको जंप देखने को मिलेगा। अच्छा, बाजार कल किस तरह रिएक्ट करेगा ये मैं आज बता दूं, कोई नहीं कह सकता। एक बड़ी रन अप आएगी, लेकिन हाँ मुझे अच्छा ये लगा कि कंपनी ग्रोथ के पाथ में आज भी आगे बढ़ रही है दोस्तों। ओके, तो ये जो डिविडेंड इनकम है कंपनी की ये आप कह सकते हो उसने जो प्रॉफिट है उसको बहुत ज्यादा बड़ा जंप दिया है। अब सेगमेंट वाइज अगर आप जाओगे तो अच्छी बात ये अब सेगमेंट की चीजें आने लगी हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिंग से कितनी कमाई हुई 981 करोड़ 73 लाख, जो एक साल पहले मात्र 338.25 करोड़ थी, 25 लाख थी और पिछले क्वार्टर में 321 करोड़ एंड 27 लाख। लेंडिंग बिजनेस से 698 करोड़ रुपीस की कमाई हुई, जो पिछले क्वार्टर में 536 करोड़ थी और लेंडिंग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है। अदर से आपने इस बार
357 करोड़ 91 लाख कमाया, जो पिछले क्वार्टर में 232 करोड़ 22 लाख कमाया था। ये रेवेन्यू है भाई साहब। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, इन्वेस्टिंग से इस बार आपने ना 759 करोड़ 75 लाख कमाया है, जो एक पिछले क्वार्टर में मात्र 184 करोड़ 72 लाख कमाया था। पिछले क्वार्टर में ये एक साल पहले माफ कीजिएगा 212 करोड़। लैंडिंग बिजनेस से आप देखोगे 106 करोड़ 59 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 91 करोड़ 71 लाख था। देखो लैंडिंग बिजनेस से धीरे धीरे स्थिति अच्छी हो रही है और ये एक पॉजिटिव साइन है मैं कहूँगा। ठीक है, 91 करोड़ से बढ़कर के चीज़ें आई हैं। इन्वेस्टिंग बिजनेस आप देखिए वो डिविडेंड के तौर पे काफ़ी अच्छा नंबर आपको देते हुए दिखाई दे रहा है, और मैं इसीलिए कहूँगा अब ये साइन दिखा रहा है कि भाई हाँ अब चीज़ें कुछ पेपर्स में नज़र आनी शुरू हो रही हैं। मैं फिर कहूँगा नंबर चीज़ें प्राइमा फेसी चीज़ें अच्छी हैं, क्या यहाँ से कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ें हो जाएंगी, इसका कह पाना थोड़ा सा मुझे टफ लगता है। ये स्टैंड अलोन नंबर है, आप इसे पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है ये नंबर ठीक ठाक से हैं दोस्तों। आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।